गाइस, तो आज हमारा टॉपिक है कश्मीर हिस्ट्री पे। पहला टॉपिक है और आज हम कोशिश करेंगे हिस्ट्री कवर अप करने की जितना हो सके। तो आज से क्लासेस स्टार्ट होंगी। होप आपको ये हमारी क्लासेस अच्छी लगेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है जे.एंड.के हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर, और इसके सोर्सेज कहाँ कहाँ से है वही पढ़ेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमने हिस्ट्री लाई कहाँ से है, इसकी बात करनी है, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। और ये आई कहाँ से। पहले जो यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ होती थी वो संस्कृत होती थी, और संस्कृत में कश्मीर को कहते थे कश्मीरा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना, कश्मीरा कहते हैं। अगर हम और सोर्सेज की बात करें कि ये कहाँ से आई, जो हमारी कश्मीर की इतनी जो सारी हिस्ट्री है ये कहाँ से आई, तो उसमें दो किताबें मौजूद है अभी भी, जिनको कहते हैं, एक तो है राज तरंगनी, दूसरी है राज तरंगनी। ये दो बुक्स है। हमने यहाँ से सोर्सेज उठाए, हिस्ट्री के सोर्सेज। और ये जो हमने तैयार की है राज तरंगनी, इसकी जो मेन सोर्सेज है उसको हमने कहाँ से लाया, ये भी मेन पॉइंट है कि एक किताब थी, एक बुक थी, उसका नाम था नीलम पुराण। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी यहाँ पे है। एक सेकंड। प्री-राज तरंगनी एरा इज द एंशिएंट हिस्ट्री सोर्स फ्रॉम द नीलमत पुराण। कहाँ से है सोर्स? जो हमने सोर्स लिया है प्री-राज तरंगनी एरा के लिए, वो हमने उठाया है कहाँ से? नीलमत पुराण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, कभी भी पूछ सकते हैं। और ये कितनी पुरानी है, ये टेक्स्ट जो है ये कितना पुराना है? ये 6th to 8th सेंचुरीज का है। दैट मीन्स बहुत पुराना है। अगर हम, और ये आपको अब पता है कि इसको कहते हैं नीलमत पुराना। ओके, एक सेकंड, सॉरी, इसको मिटा देते हैं। ओके ओके, सो नीलमत पुराना। कश्मीर जो ऑरिजिनेट हुआ है, किससे हुआ है? एक लैक से। मीन्स यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था, यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था। ये पूरा जो है कश्मीर पूरे लैक में डूबा हुआ था। मीन्स यहाँ पे उतनी पॉपुलेशन नहीं थी अब जितनी है। लोग यहाँ पे आए थे दूर दूर इलाकों से, लाइक पाकिस्तान साइड से, कहते हैं ईरान साइड से आते थे। और ये सोर्स कहाँ से था? सतलुज से, और यहाँ के थे गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ से आते थे यहाँ कश्मीर। ठीक है, क्योंकि रास्ता नहीं था, जो आज का रास्ता बना हुआ है वो नहीं था। तो ये बाद में बना, जो कुछ भी बना है आज, ये आफ्टर सम टाइम बना है। ठीक है, तो इसका नाम था सतीसर। जो लैक था जहाँ से कश्मीर ऑरिजिनेट हुआ, उस लैक को उस टाइम बोलते थे सतीसर। ओके, ये आपको समझ आया होगा, सतीसर। ये फिर सूख गया, सतीसर सूख गया। उसके बाद जो है, सूखने के बाद ड्राई अप हुआ, ड्राई अप होने के बाद यहाँ पे लोग रहने लगे। सो ये हो गया आपका थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री। मैं यहाँ पे आपको देख रहा हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। तो अब दूसरी बात, तो यहाँ पे जो थे पहले नाग देवता, जो है ना, नाग देवता, नागिन वागिन, वो यहाँ पे लोग उनकी वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे। मेन इसके पहले यहाँ की जो कौम थी वो मुस्लिम नहीं थी। अभी जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है, और माइनॉरिटी में अब हमारे हिंदू भाई है। तो पहले क्या होता था, तो लोग क्या करते थे, नागास की पूजा करते थे। उसकी पूजा करने के बाद, किसमें? कश्मीर की बात करो, मैं एम नॉट एट दैट टाइम कश्मीर वाज सेपरेट कंट्री, लाइक प्रिंसली स्टेट हम कहेंगे। तो क्योंकि बादशाह रहते थे यहाँ पे, रिप्लेस किया आर्यन से। ये देख लेना कि पहले नाग की वर्शिप करते थे, फिर आर्यन ने रिप्लेस करा यहाँ पे सारा कुछ हिसाब किताब। फिर आधे बुद्धिस्ट बने, आधे कुछ और बने, मीन्स आर्यन समाज आ गया। हम ये बोलेंगे कि उस टाइम जो था आर्यन समाज आया। तो अब अगर राज तरंगनी की बात है,
ये जो है राज तिरंगी, इसको किसने लिखा था? राज तिरंगी जो ये किताब तैयार की गई थी एट दैट टाइम, हिस्टोरिक बुक ऑफ कश्मीर, इसको तैयार किया था कलहान ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस शुड बी नोटेड, इसको नोट किया जाए, अच्छे से नोट करो ताकि कल आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में या समझने में। अपनी कोड वर्डिंग में भी आप अपने नोट्स बना सकते हो, या ऐसे बनाओ जैसे मैंने बनाई है। दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द फ्यूचर एग्जामिनेशंस जो आप तैयार कर रहे हो, क्योंकि फिर जो होता है ना, आप रिवाइज करने जाते हो तो फिर आपको पता ही नहीं रहता कि मैंने लिखा क्या। ऐसे नोट्स तैयार करो कि फिर आप समझो कि मैं जो बना रहा हूँ, आई विल गिव यू हाउ यू मेक योर नोट्स। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं और कैसे याद करना है आपको और कैसे मेमोराइज हो जाएगा। बिकॉज पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवाइज करना। इफ़ यू आर स्किपिंग योर रिवाइज, आई डोंट थिंक कि आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। खाली पढ़ने से कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। आपको एग्ज़ाम रिवाइज करना है, आपको जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, इतना रिवाइज करना है कि वो खुद बोले कि अब ये आंखें बंद करके याद हुआ है, अभी आंखें बंद करके हमें याद रहा है। इस तरीके से पढ़ना है। देखो हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ों की बात की, अगर यही 3 चीज़ें यहाँ पे याद रहेंगी ना, मेक श्योर यही 3 चीज़ें आपको याद रही, तो आप इसमें फिर और एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, या मैं आपको और एक्स्ट्रा ऐड करके दूंगा। लेकिन जब आप बेसिक ही नहीं पढ़ोगे तो हाउ कैन आई गिव यू मोर। फिलहाल के लिए मैंने इतना लाया है, तो आप फिलहाल इतना एब्जॉर्व कर लीजिए। द रिवर्स ऑफ कश्मीर, हाँ, इसको एक नाम से कहा जाता है, द रिवर्स ऑफ किंग्स, सॉरी, द रिवर्स ऑफ किंग्स। किसको? इस बुक को, राज तिरंगी को कहा जाता है द रिवर ऑफ किंग्स। कश्मीर में ब्राह्मण, अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पे, और एक कौम थी, उसका नाम था ब्राह्मण। ब्राह्मण कौम रहा करती थी। ब्राह्मण वो किस डेट में रहती थी? 11th सेंचुरी में, 1148 टू 1149 यहाँ पर ब्राह्मण रहा करते थे। और ये जो बुक है ये इस डेट पे तैयार की गई, ऑथराइज की गई बाय होम कलहान, कलहान के थ्रू। डिवाइडेड, इसको किस में डिवाइड किया गया? 8000 श्लोकस में। ये जो बुक है इसको 8000 श्लोकस में, यहाँ कहेंगे हम 7900 समथिंग है, तो हम टोटल मिला के इसको 800 में बोलते हैं। बहुत सारे बुक्स 800 बोलते हैं और आधे 7000 कुछ का जिक्र करते हैं। और 8 चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स को कहा जाता है तिरंगाज। ये याद रख लेना, थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा भी नहीं, ये आता नहीं है, क्योंकि फिर भी हम पढ़ेंगे, हमें उससे क्या है, ये आए या ना आए, हमें पढ़ना है। तो हो गया ये भी। अब हमें पढ़ना है कौन कौन सी बुक कहाँ से आई है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, वेट अ सेक। ओके, हो गया। देखो, ट्रांसलेट कलहान को किसने ट्रांसलेट किया? ज़ैनुल आबदीन ने। किस में किया? एक तो किया पर्शियन में और एक इंग्लिश में। पर्शियन में किया और इंग्लिश में किया। इंग्लिश में कौन सा करने वाला था? ये देखो, एक सेकंड, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया ओरस्टेन ने। ओरस्टेन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो दूसरी जो है तवारीख कश्मीर को हैदर मलिक ने पर्शियन में उसने ट्रांसलेट किया। तो ये है पर्शियन में इसने बनाया इसको। ठीक है, और तीसरी बुक जो है इसको किया है ट्रांसलेट बाय मुख्तसर तारीख कश्मीर। किसने? बीरबल कचरू ने। और चौथी बुक जफरनामा को किसने? बाय शरीफुल इस्लाम। ये याद रख लेना, ये आते हैं। और एट दैट टाइम तैमूर एंड सिकंदर लोदी कन्वर्जन इज रिटन इन दिस बुक। तो इसमें क्या क्या लिखा है? किसमें? जफरनामा में जिक्र है, वो किसका जिक्र है? तैमूर का जिक्र है और सिकंदर लोदी का जिक्र है। सिकंदर लोदी का जिक्र है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुड बी नोटेड।
अभी जो हम दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं, इसका क्या नाम है, आईने अकबरी। हम आईने अकबरी देखेंगे। आईने अकबरी को किसने किया ट्रांसलेट? अब्दुल फैजल इन पर्शियन। किसमें किया? पर्शियन में इसने इसको ट्रांसलेट किया। वैली ऑफ कश्मीर, सर वाल्टर लॉरेंस, ओके। और दूसरी जो तवारीख हिंद, इसको अल-बरूनी ने इसको कन्वर्ज किया हुआ है। अल-बरूनी द ग्रेट ईरानियन स्कॉलर, ये कहाँ से था? ईरान से था। और लैंड ऑफ लामास, अलेक्जेंड्रा किनिंगम। लैंड ऑफ लामास को किसने किया? अलेक्जेंड्रा किनिंगम ने, ठीक है। और है वक्ती कश्मीर। वक्ती कश्मीर को अज़म कोल ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया, ये याद रख लेना। वक्ती कश्मीर को अज़म कोल ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया। बारिस्तानी सगीर, बारिस्तानी सगीर जो है, इसको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बारिस्तानी सगीर इसको बहुत सारे ऑथर्स ने बनाया। दैट इज़ वाई कि आई लेफ्ट हियर एम्प्टी, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, सो ब्लैक मैंने रखा है यहाँ पे। ये आपको बताने के लिए कि इसको किसी ने, बहुत सारे ने बनाया। तो प्रॉपरली ये आर के पंडित हैं, जिसका जिक्र कभी कभार आता है, लेकिन ओवरऑल इसको बनाया बहुत सारे ने। तो दैट इज़ वाई कि यहाँ पे लिखना थोड़ा सा असंभव बन जाता है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ऑथर्स। सो आई लेफ्ट दिस हियर एम्प्टी। मे बी आपको कोई जानकारी मिलेगी तो एट द टाइम यू कैन राइट डाउन हियर। तोहफतुल अहबाब, इसको लिखा है मोहम्मद अली ने, ये जहन में रख लेना, मोहम्मद अली ने इसको लिखा हुआ है, ओके। कब लिखा है? 1642, 1642, क्या कहते हैं, 42, 1642। तो ये था थोड़ा सा आपका ब्रीफ अबाउट द कश्मीर। थोड़ा सा ब्रीफ था, ज़्यादा नहीं था। ये किस लिए था कि कल्हान कैसे उन्होंने यहाँ पे बुक्स बनाई, और यहाँ की हिस्ट्री कहाँ से ली, और पहले कश्मीर में क्या हुआ होता था, नाग नागाज की पूजा कैसे होती थी। तो ये आज हमने पढ़ा, नाग नागाज की पूजा करते थे पहले, फिर जो आए आर्यंस, उन्होंने फिर कन्वर्जन किया एट दैट टाइम। तो इसी तरह जम्मू में भी ऐसा ही कुछ हाल था। जम्मू में भी जो अलग बुक थी, यहाँ पर थी कल्हान की बुक, उसका नाम था तिरंगनी। वहाँ पर अलग बुक थी, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस में। तो आपकी जो सेकंड क्लास होगी उसमें जम्मू के बारे में डिस्कशन होगी। जम्मू में कौन कौन सी बुक कब ट्रांसलेट हुई, और कल जम्मू की जो राज तिरंगनी है, क्या कहते हैं इसको, उसका एक नाम है, उसको किसने बनाया, वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, फिलहाल आप, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो अब थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ कि पहले कश्मीर में क्या होता था। थोड़ा एक सेकंड, जस्ट वेट 1 सेकंड। तो कश्मीर की हिस्ट्री, कश्मीर को पहले कश्मीर कहा जाता था। यहाँ पे 2 सोर्सेज थे, तिरंगनी और राज तिरंगनी, प्रिय राज तिरंगनी। तो प्रिय राज तिरंगनी का जो सोर्स था वो नील पुराणम था। तो नील पुराणम 6th 8th सेंचुरी की बुक थी। तो देन मूव फर्दर, यहाँ पे लैक्स हुआ करते थे, उस लैक का नाम था सतीसर लैक। तो ये ड्राई होने के बाद यहाँ पे इसने जनरेट किया, मीन्स फार्म हुआ कश्मीर। तो एट दैट टाइम कश्मीर यहाँ पे राइज हुआ। सो पहले यहाँ पे नागस की पूजा हुआ करती थी, फिर आर्यनस आए, आर्यनस ने बुद्ध पूजा किया और कोई पूजा की। तो एट दैट टाइम ये जो था नागस की पूजा, वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस में आ गई, क्योंकि नया सिस्टम स्टार्ट हुआ। राज तिरंगनी का जो ऑथर था वो था कल्हान ने इसको तैयार किया था। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, द रिवर ऑफ किंग्स। और यहाँ पे कश्मीर में ब्राह्मण हुआ करते थे। इस बुक को तैयार कब किया गया? 1148 और 1149 में इसको तैयार किया गया, ओके। तो डिवाइड है इस 8 श्लोक में, 8000 श्लोक में, और जो इसके जो 8 चैप्टर्स भी है, दैट्स उन चैप्टर्स को कहा जाता है तिरंगाज। इसको याद रख लेना। ये हो गया, जल्दी एक रिवाइज मार लेते जल्दी। तो अब फिर जो बुक्स की बारी आई, इसको ज़ैनुल आबिदीन ने करवाया ट्रांसलेट, ठीक है। तवारीख कश्मीर को कर रहा था हैदर मीर ने। मुख्तसर तवारीख कश्मीर को बेलबुल कचरू ने। और ज़फ़रनामा, ये जो लिखी गई थी तैमूर और सिकंदर लोदी पे, इसको किसने किया?